मटन तार कौरमा बनाना था। तो इसके लिए मेरे पास ये 1.5 किलो मटन का गोश्त है, मिला जुला हड्डी वाला भी है और चिकना भी है। इसे धो के मैंने खुश्क करने रख दिया छानने में, और इसमें तकरीबन ये प्याज डालनी है। 1.5 किलो के हिसाब से 1.5 पाव प्याज डलती है, लेकिन मैंने इसमें 3 पाव प्याज लिए। और ऑयल लिया है तकरीबन 1.5 कप, और इसमें ये प्याज काट के फ्राई की है। अब ये हल्का जब रंग आ जाएगा तो इसमें से मैंने ज़्यादातर प्याज उठा लेनी है, और थोड़ी सी प्याज जो है ना बस वो मैंने इसके अंदर छोड़नी है। अब मैंने प्याज उठा ली है थोड़ी सी, अभी रखे और ब्राउन हो जाएगी। अब ये जो कलर हल्का आया था इसमें डाल देना गोश्त। गोश्त को अच्छी तरह तलना है, आंच दरमियानी रखनी है, ताकि खून का जो इसका जो पानी का खून है ये सारा का सारा ना साफ पानी और खून खुश्क हो जाए, ताकि जायका अच्छा हो जाए। अब ये तकरीबन 1 पोथी लहसुन थी और 1 इंच से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का था, ये मैंने छील किया और इसको मैंने कुंडी में कूट लिया, पानी नहीं डाला। अब इसकी भुनाई करनी है, गोश्त की इतनी करनी है कि पानी खुश्क हो जाए और गोश्त भी सुनहरा हो जाए, प्याज भी सुनहरी हो जाए। अब जब ऑयल निकल आया, पानी खुश्क हो गया, तो अब इसमें डालना है लहसुन अदरक जो मैंने पीसा था। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बना, और ये बगैर पानी के पिसा हुआ है। अब इसको फिर दोबारा थोड़ा सा भूनना है, ताकि लहसुन अदरक की भुनाई हो जाए, इसकी कचान निकल जाए। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा और इसकी स्मेल निकल जाएगी, तो फिर हमने इसमें ना मसाले डालने हैं। उससे पहले मसाले नहीं डालने। तो मैंने इसमें ना कुछ मसाले रेडीमेड लिए हैं। जैसे मैंने ये मसाला लिया है, इसमें ये सुरख मिर्च है और धनिया और नमक, हल्दी नहीं डाली, और मैंने ये शान का मसाला थोड़ा सा लिया, कौरमा मसाला। तो मैंने तो उस हिसाब से लिया कि कुछ मसाला मैंने अपना डाला, कुछ इसका डाला। तो अगर आपने ये मसाला नहीं डालना तो यही सब कुछ डलेगा। हल्दी, नमक, मिर्चें। आधे किलो में ना ये तकरीबन जायके के हिसाब से जल पड़ती है ना मिर्चें जितनी, उससे दुगना धनिया पड़ता है, और हल्दी बहुत थोड़ी। कौरमे में हल्दी पड़ती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती, आम रूटीन से थोड़ा कम पड़ती है। अब इसकी फिर मसाला डाल के इसकी भुनाई की। जब बहुत अच्छी तरह ये भुन जाएगा उसका फिर और तेल बाहर आ जाएगा, फिर इसमें हमने डालनी है दही। दही वैसे तो ना 1 किलो गोश्त में 1 पाव प्याज से 1 पाव ही दही डलती है, यानी इसका रेशो ही होता है किलो गोश्त तो पाव प्याज और पाव दही। लेकिन चूँकि हमें मसाला ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा लिया, तो मैंने दही भी ज़्यादा लिए, और दही भी मैंने लिए तकरीबन आधा किलो। और इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, और अच्छी तरह फेंट, ये थिक दही है, बहुत गाढ़ी दही है, और ये मैंने अब डालनी है कौरमे में। अच्छा, जब ये कौरमे में डालेंगे ना, तो इस वक्त आंच हल्की होनी चाहिए, चाहे पानी का छींटा डाल के कर दें, वरना दही की फुटियाँ बन जाएंगी। तो टेम्परेचर थोड़ा कम होना चाहिए दही में डालते वक्त। थोड़ा सा इसको कम कर दें फ्लेम को, तो ये खुद ही कम हो जाएगा, या पानी का छींटा डाल दें, या ये दही का जो प्याला होता है सीख में थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दें, तो टेम्परेचर कम हो जाएगा और फुटकी नहीं बनेगी। अब इसको इतना भूनना है, इतना भूनना है कि दही का ना नामो निशान ना रहे, और ये इसका ना सिर्फ इसका जो होता है ना कच्चापन, वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये मैंने डाली है खसखस, ली थी, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून खसखस है, 15-20 बादाम है, इनको छिलका उतार लिया था, और 1.5 टेबल स्पून ही नारियल था। अब इन सबको पीस लिया, और ये है कौरमे की असल जान, जो ये डाला गया मसाला। जब ये सब गोश्त गला हुआ है, अच्छा इसमें याद है कि गोश्त गला हुआ है, अब ये सारा पिसा हुआ मसाला, यानी खसखस, नारियल और बादाम, और काजू डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अखरोट ना डाल देना। तो ना मूंगफली डलेगी ना अखरोट डलेंगे, बस अब ये डाल के ना आपने थोड़ी सी इसको फिर भूनना है। भून के अब ये तार ऊपर आ गया है, अब इसमें हमने तली हुई प्याज डालनी है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें ये तार सा बन गया ना, ये कितना तार आ गया। ऑयल इसमें ज़्यादा डालते हैं क्योंकि दावत में पकाएं तो आखिरी वक्त तक आए। अब इसमें मैंने डालने खुशबू के लिए गरम मसाले के साथ ये है जायफल, जवत्री और छोटी इलायची। ये इसी रेशो में पीसना है, लेकिन इसके डालना है आधी चम्मच से कम। ये खुशबू वाला मसाला बारीक पीस के आधी चम्मच से कम डालना है, साथ गरम मसाला डालना है। तो गरम मसाला जब हम रेडीमेड कौरमा मसाला लेते हैं तो फिर हम थोड़ा डालते ही नहीं है, बस ये डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैंने चूँकि वो मसाला बहुत थोड़ा लिया था, अपना मसाला इस्तेमाल किया, तो मैं तकरीबन आधी टीस्पून से कम डालूँगी ये मसाला। और साथ ही मैंने डाला था आधी टीस्पून गरम मसाला जो घर में आम पिसा होता है, और ये तली हुई प्याज, इसको मैंने फिर पानी में मिला के और फिर इसमें डाली, मिला के और इसको डालेंगे और थोड़ा पकने देंगे। और जब उबाल आ जाएगा फिर इस प्याज को दम पे रखेंगे, और जब इस हद तक पहुंच जाए तो ये तैयार है। ये देखें आपको तार नज़र आ रहा है ना बनता हुआ, ये है तार कौरमा। शादियों में, दावतों में फिर ये बनता है। बस इसमें